अगेन। डॉक्टर बसरा, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टेपल फूड है उसमें वीट पहले नंबर पे है, फिर राइस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो किनवा और इन हमारी जो स्टेपल क्रॉप्स हैं इनका क्या कंपैरिजन है, ये कैसे बेहतर है उनसे? देखिए, जो हमारी बुनियादी तौर पे खुराक है वो तो गंदम ही है। हमें दिन में 3 दफ़ा कम से कम गंदम की रोटी चाहिए। उसके बाद जो स्नैक्स है वो भी गंदम के चाहिए। वो वीट के बगैर तो गुजारा नहीं, वीट तो हम खाएंगे। दूसरे नंबर पे चावल है। चावल भी बहुत पॉपुलर है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान की दूसरे नंबर की खुराक वही है। पाकिस्तान बासमती जैसी बेहतरीन दुनिया का चावल भी पैदा करता है, तो हमारी जब दावत और ख़ास हमने खाना होता है तो फिर हमें चावल ही खाना होता है। उसका टेस्ट, उसका अरोमा, सब कुछ उसका तो कोई नेबल बदल नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो आटा हमें बाज़ार से मिलता है उसमें गंदम का जो असल में 12-13% प्रोटीन है वो तो नहीं उसमें रहती, वो तो 9-10% पे आ जाती है, और उसके अडल्ट्रेशन है उसके अंदर, और फिर उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है, ग्लूटन है, जो कि अब पेट की बीमारियों में दुनिया भर में अब उसका भी मसला हो रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर जो चावल है, चावल के अंदर जो बाज़ार में वाइट राइस, पॉलिश्ड राइस मिल रहा है, उसके अंदर तो 3-4% सिर्फ प्रोटीन रह जाती है, बाकी कोई न्यूट्रिएंट खास उसके अंदर है ही नहीं है। वो खाली अरोमा के लिए हम खाए जा रहे हैं, तो हमारी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप गंदम और चावल छोड़ दें, आप उनके साथ ऐसी न्यूट्रिशन, ऐसी फूड लेके आएँ, उनके अंदर फोर्टिफाइड कर दें, उनके अंदर मिक्स कर दें, उसके अंदर शामिल कर दें, अपनी ईटिंग हैबिट में वो बना लें कि ताकि हमारी खुराक में जो कमी हो रही है, हमारी खाने की हैबिट में कमी हो रही है, वो पूरी हो सके। अच्छा डॉक्टर बसरा, आपकी बात चलें ठीक है कि हाई प्रोटीन क्रॉप है, सुपर फूड है, लेकिन हम लोगों के तो टेस्ट बड डेवलप हो चुके हैं वीट के लिए, राइस के लिए, और इन्हीं की जो आगे बाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस क्रॉप की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है? हम लोग इसे किस तरह जो है वो कुक करके या इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ी फ़नी सिचुएशन है पाकिस्तान में। तो अगर कोई गंदम की अच्छी वैरायटी ऐसी आ जाए जिसका आटा जो है ना वो ब्राउन रंग का हो, तो लोग वो नहीं खाते, वो सफ़ेद आटा चाहिए उन्हें। वो टेस्ट में इतने कॉन्शियस हैं, थोड़ी सी रोटी का टेस्ट चेंज हो जाए वो गंदम नहीं खाते वो। और हमारे यहाँ तवे से उतरती गरम गरम रोटी खाने का रिवाज है। वो टेस्ट बड तो बने हुए उसके, ठंडी रोटी कोई नहीं खाता, पड़ी रहती। ये नान फिर उसका बनाया जाता है, वो भी इंतहाई लजीज है। वो टेस्ट बड तो हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग है, कुछ टेस्ट में हमें कोई कंप्रोमाइज़ करते, सेहत के ऊपर हम आराम से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, टेस्ट के ऊपर तो हम कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते। चावल भी मेहमान के सामने या अच्छी दावत में आप कोर्स राइस नहीं पका सकते, आप बासमती चावल ही पकाएंगे, इतना लंबा पूरे मोहल्ले में खुशबू जाए, तो फिर आप कहते हैं कि सही दावत हुई। वो टेस्ट बड का तो मुकाबला कोई नहीं है। अब किनवा उनको तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एक सेहत भी एक चीज़ होती है, एक वो भी एक चीज़ है कि जिसके ज़रिए हमने ज़िंदा रहना है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको साथ ऐड कर लें। और दूसरा, किनवा का कोई टेस्ट बुरा नहीं है, किनवा बड़ी डिलीशियस है। हमने बनाए हैं कि अगर आप इसका पुलाव बनाएं, बेहतरीन पुलाव बन सकता है। हाँ, अगर चावल का पुलाव नहीं छोड़ना चाहते, आप एक हिस्सा चावल एक हिस्सा किनवा शामिल कर दें, उसमें टेस्ट उसका ले लें, न्यूट्रिशन साथ इसकी ले लें। आप गंदम की रोटी खानी है, साथ सलाद किनवा का खा लें। आप गंदम का जो बाज़ार से डबल रोटी मिल रही उसके अंदर किनवा भी साथ शामिल कर लें, बजाय खाली गंदम की खाने के। तो इसको शामिल किया जा सकता है, अपनी खुराक में शामिल किया जा सकता है। बेशुमार तरीके हैं, रवायती तरीके भी हैं, जदीद तरीके भी हैं। अब टीवी के ऊपर इतने ये मसाला चैनल और दूसरे चैनल लगे रहते हैं रेसिपीज़ के। अब उनका मकसद ही ये है कि वो आपको नई नई डिशें बताते हैं, तो उन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, किनवा करें। लेकिन जो हमारे टेस्ट बड में आम चीज़ है, उसमें इसका खीर, पुलाव, बिरयानी और सलाद, ये आराम से इसकी ये बन जाती हैं और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।